व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन आया कि मनुष्य जीवन को इतना दुर्लभ क्यों बोलते हैं? बाकी और जो पशु पक्षी इत्यादि जन्म है वो भी तो भगवान को याद करते होंगे, तो फिर इसमें ऐसे क्या खास? देखो, श्रीमद् भागवत हम सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, या भगवत गीता जैसे ग्रंथ है। इसमें ऐसा वर्णन है कि ये जो मनुष्य जीवन है ये कर्म करने के लिए है। अच्छे करे बुरे करे भजन करे वो अलग बात है, लेकिन हम नए जो कर्म है वो इसमें कर सकते हैं। बाकी जितने भी जन्म है, चाहे ये पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, ये तो सब भुगतने के लिए है कि इस जीवन में जो हमने अच्छा या बुरा किया उसका भुगतान इन इन जन्मों में होगा। तो नया कर्म कर सकता है सिर्फ मनुष्य, भगवान का भजन कर सकता है सिर्फ मनुष्य, भगवत स्मरण कर सकता है सिर्फ मनुष्य, और भगवत भजन करके इस संसार के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम में जाने की साधना कर सकता है सिर्फ मनुष्य। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि मनुष्य जीवन ऐसा है उसके लिए देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सद ग्रंथ माने जितने भी हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ है उसमें यही वर्णन किया है कि ये देवताओं को, मतलब देवता लोग भी भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो भी, हम जब अच्छे कर्म करते हैं फिर हम देवता बनते हैं, वहां पर तो भुगतने के लिए जाते हैं, सुख भुगतने के लिए, संसार के पशु पक्षी दुख भुगतने के लिए, नरक में दुख भुगतने के लिए जाते हैं। तो मनुष्य जीवन की दुर्लभता ये है, इसमें हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, भगवत भक्ति कर सकते हैं, और भगवत भक्ति के द्वारा हम भगवान की नित्य सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे सिर्फ इतना है कि अगर कोई मनुष्य, कोई वैष्णव समाज कथा करे, कीर्तन करे, इनके कान में जो भगवत नाम बढ़ता है उससे इनका कल्याण है। बाकी नया कर्म कुछ नहीं कर सकते। नया कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य का, इसलिए मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। फिर एक और बात, जलजा नव लक्षाण स्थावर लक्ष्य विंशति कृमि और 84 लाख जन्मों का चक्कर है ना, उससे सबसे कम मनुष्य जीवन है, इसलिए इसको दुर्लभ कहा। हरे कृष्ण।